हाय। जी नमस्कार। ओके, एक बार सबको ज्वाइन करने देते हैं, फिर वी विल टॉक अबाउट द क्लासेस जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। हाय। हाय गगन। हाय किरण। हाय पुकार। हाय निशी। हाय प्रांजल। हाय विदुषी। हेलो अदिति। ओके ग्रेट। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कोर्स के बारे में, जो हम 15 को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एंड नो इट्स नॉट अबाउट लाइव एस्ट्रोलॉजी क्वेश्चन, वो भी हम कवर करेंगे, बट अभी एक हम लोग 15 तारीख को 15 तारीख को कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी टू टीच एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए बहुत सारे मेरे पास रिस्पॉन्सेज आ रहे थे। सो दैट्स वाई वी डिसाइडेड कि हम लोग शुरू करते हैं 15 तारीख से। एंड जिन आप में से अगर किसी को इंटरेस्ट हो, आप लोग लाइव पे रुक सकते हो, अदरवाइज बाद में 15-20 मिनट बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे फॉर श्योर। ठीक है। हेलो। हेलो। ठीक है। ठीक है, तो पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, बिकॉज आई विल बी द वन जो ये कोर्स शुरू कर रहा होगा। मैं पहले एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता था। ठीक है, इट विल बी वेरी सरप्राइज टू नो, आप सबको बता रहा हूँ मैं ये, पहले मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता था, बट 2019 से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया आउट ऑफ द ब्लू। काफ़ी मुझे लगा कि हाँ, साइंस में और एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस होते हैं। जब मैंने डिग्रीज देखी प्लैनेट्स की, और जब मैंने उन्हें मैच करा प्लैनेटोरियम ऐप से कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डिग्री पर प्लैनेट्स फिजिकली वहाँ प्रेजेंट थे जो मेरे चार्ट में लिखे हुए थे। ठीक है, सो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जब मैंने क्लिक करी दिमाग में, तो मैंने पढ़ना इसके बारे में शुरू करा। और मैंने एस्ट्रोलॉजी को बुक से भी पढ़ा है, बट ज़्यादातर जो एस्ट्रोलॉजी का बेस रहा है वो रिसर्च से रहा है। मतलब मैंने रिसर्च करी है। मैंने कुंडली देख के इंसान को जज नहीं करा, मैंने इंसान को देख के कुंडली को जज करा है। और जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, जो भी मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, वो सारा का सारा किसी रिसर्च पे बेस्ड होता है, बिकॉज वो उन कुंडलियों में, उन सारी चीज़ों में, उन जो भी यूज़र्स मेरे पास आते हैं उनकी कुंडलियों में मैंने वो चीज़ देखी होती है, वही चीज़ मैं आप लोगों को कम्युनिकेट करता हूँ। ठीक है, साथ में अगर मैं बात करूँ कि अपने एक्सपीरियंस के बारे में, सो आई वॉज विद एस्ट्रोटॉक, जो कि आज की डेट में इंडिया की टॉप कंपनी है। उनके जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको मैं ट्रेन किया करता था, तो काफ़ी कुछ वहाँ से भी सीखने को मिला। बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखी, बहुत एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर ने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया, तो वहाँ से चीज़ें आई। ये जो कोर्स है, इस कोर्स में यू विल बी एबल टू रिसर्च। ये जो 3 महीने का कोर्स है, इसके बाद में हेलो अमन, हेलो अमन, या हाय एवरीवन, हाय। ओके, सो ये जो 3 महीने का कोर्स है, इसमें हम सिर्फ जो नॉर्मल वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है वो नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पे थोड़ी सी साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा जो आजकल के ट्रेंड चल रहे हैं, और हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए चीज़ों को, एस्ट्रोलॉजी को कैसे आज की डेट में अप्लाई करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम सीखने का ट्राई करेंगे। आफ्टर दिस 3 मंथ्स कोर्स यू विल बी एबल टू रिसर्च ऑन योर ओन। आप लोग खुद में इतने कैपेबिलिटी आ जाएगी, खुद में इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, कि आप लोग खुद से रिसर्च कर पाओगे कि अगर मुझे किसी के चार्ट पे या किसी प्लैनेट के बारे में रिसर्च करना है, या किसी पर्टिकुलर लगन या किसी पर्टिकुलर राशि के बारे में रिसर्च करना है, तो वो कैसे करी जाए। ठीक है, इतना कैपेबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, वो सीखा है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का सुबह का जन्म हो रहा है, राइट, कोई अगर सुबह पैदा हो रहा है 4:30 से लेके सुबह के 7:30 8:30 बजे तक, आप देखोगे उसके आईज के, स्किन के या हेयर के पक्का इशू निकलेंगे। ठीक है, बिकॉज सूर्य जो होता है उस टाइम पे हमारे सेकेंड हाउस में होता है, लगन में होता है, या फिर 12वें घर में होता है। अब जो सेकेंड हाउस और 12वां घर होता है वो हमारी आंखें होती हैं। सेकेंड हाउस जो होता है वो हमारी राइट आई होती है, 12वां घर जो होता है वो लेफ्ट आई होती है, और जो फर्स्ट हाउस होता है वो लगन होता है। ठीक है, लगन में क्या होता है, हमारा फेस आ गया, हमारे बाल आ गए। तो स्किन के और बालों के इशू भी होते हैं अगर किसी के फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा हो, जिनका सुबह जन्म हुआ हो। ऐसे ही कुछ चीज़ें और भी मैंने रिसर्च में पता करी हैं, जो मैं बिल्कुल आप लोगों को क्लासेस में शेयर करूंगा कि हम लोग कैसे कैसे उस चीज़ पे रिसर्च कर सकते हैं। राहु केतु के बारे में काफ़ी एक्सटेंडेड तरीके से मैंने रिसर्च करा हुआ है।
एक और चीज़, कई बार आप लोग अपने चार्ट से रिलेट नहीं कर पाते होंगे, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स होंगे जिनसे आपने बात करी होगी बट अभी तक कोई रिलेटेबल चीज़ वहाँ से नहीं निकली होगी, ठीक है। उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आप लोग चलित चार्ट नहीं देखते हैं। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ अभी, जो कि कल परसों में बाहर आएगी। चलित चार्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर आपकी लगन 19 डिग्री, लेट्स से 29 डिग्री की है, या 0 डिग्री की है, या 1 डिग्री की है, तो एक्चुअल में प्लैनेट्स कौन से हाउस के फल दे रहे होते हैं ये हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अभी क्लाइंट था, उसका जो जुपिटर था वो 8th हाउस में था, 7th हाउस का लॉर्ड होकर 8th हाउस में था। अब वो बहुत परेशान थी कि मेरी शादी चलेगी या नहीं चलेगी, और उसकी शादी हो रही थी, 2 साल शादी को हो चुके, कोई भी शादी में दिक्कत नहीं है, सब स्मूथ चल रहा है, बट स्टिल वो परेशान थी बिकॉज वो वीडियोस देख के परेशान हो गई थी। देन आई सॉ हर चलित चार्ट, जिसमें जो जुपिटर है वो 8th हाउस के फल ना देके वो उसके 7th हाउस के फल दे रहा था, ठीक है। तो ऐसे में कई बार कंफ्यूजन होते हैं, जो हम नॉर्मल जो एस्ट्रोलॉजी कोर्स होते हैं वहाँ पे आपको सीखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज यहाँ जो एस्ट्रोलॉजी होगी वो पूरी प्रॉपर प्रैक्टिकल की बेस पे होगी, ठीक है, कि कैसे क्या चीज़ अप्लाई करनी है, एक प्लैनेट को कौन से हाउस में कैसे लेना है। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमा है, क्या है? हमारा इमोशन है। अब इमोशन अगर हमारे 2nd हाउस में हो, जो कि हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है, वहीं सबसे एग्जॉल्टेड होता है, वहीं पे चंद्रमा उच्च का क्यों होता है? बिकॉज वो हमारी फैमिली है। अगर अपनी फैमिली से ही इमोशनल नहीं रहेंगे तो अपनी चीज़ें खराब कर लेंगे, इसलिए चंद्रमा 2nd हाउस में हो चुका होता है। चंद्रमा नीच का कहाँ पे होता है? वो होता है 8th हाउस में, जो कि हमारी इंटेंसिटी होती है, जो कि हमारी कहो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब हम अगर इमोशनल रहेंगे तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इससे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो रिसर्च में मैंने पढ़ी हैं, मैंने देखी हैं खुद अप्लाई करके, ठीक है, क्लाइंट्स के चार्ट में देखी हैं। इससे मुझे सीखने को मिला है कि क्यों कोई भी प्लैनेट किसी पर्टिकुलर राशि में, किसी पर्टिकुलर हाउस में एग्जॉल्टेड होता है या फिर नीच का होता है, ठीक है। ऐसे ही और भी सारी चीज़ें हैं। राहु केतु को लेके भी सेम चीज़ अप्लाई करके देखी है। तो आज ही मैंने राहु केतु की पूरी सीरीज जो है वो 1st हाउस से लेकर 12th हाउस तक आपने वहाँ पे डाल रखी है, ठीक है। आप लोग पोस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि रिसर्च बेस्ड पे हैं। तो अब अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, साथ साथ में उसके बारे में रिसर्च भी करना है, प्रॉपर एकदम जो डीप नॉलेज होती है, अगर वो आपको चाहिए, सो आई विल श्योरली वेलकम यू ऑल ऑन द एस्ट्रोलॉजी कोर्स। 15 तारीख से हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में 20 लोगों का ही रखा है, बिकॉज आई डोंट वांट कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो, सब लोग समझ नहीं पाते हैं। एंड 7 लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है, ठीक है। स्टिल 13 सीट्स लेफ्ट, एंड 15 तारीख को हम लोग शुरू कर देंगे। तो वेन एवर यू गाइज वॉन्ट टू ज्वाइन, कभी भी आपका मन हो, और अगर आपको लेट्स आप मुझसे अभी रिसेंटली जुड़े हो, आप ज़्यादा नहीं जानते मेरे बारे में या मेरे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, आप लोग मेरी प्रोफाइल पे विजिट कर सकते हो, आप वहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको लगे कि हाँ रिलेटेबल हो रही हैं चीज़ें, आपको समझ में आ रहा है, वाइब मैच हो रही है, तो वी विल श्योरली डू दैट। एंड फीस की बात कर रहा हूँ, कहना गुड क्वेश्चन। फीस मैंने उसकी 12,000 रखी है फीस, एंड पूरा 3 मंथ्स का कोर्स होगा। डिटेल मैंने पोस्ट में डाल रखी थी, जो आज मैंने पोस्ट डाली, आप लोग रिसेंट मेरी पोस्ट देख सकते हो, उसमें सारे डिटेल्स पड़ी हुई हैं कोर्स की, दैट यू कैन सी देयर। ऑल्सो वहाँ पे ग्रुप्स बनेंगे। ऐसा नहीं कि लेट्स से अगर हफ्ते में 2 बार क्लास हो रही है तो 5 दिन हम खाली बैठे हैं, कोई ना कोई कंटेंट, कोई ना कोई स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहेगा वहाँ पे, ठीक है। इवन अगर ऐसा होता है कि क्लासेस मैं 3 महीने में कवर नहीं कर पाता हूँ और हमारा क्लास लंबा चल जाता है, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सटेंड इट। मैं उसको 3 महीने की जगह 3.5 महीना या 4 महीने भी कर सकता हूँ, जब तक आपको हर एक चीज़ सॉल्व नहीं हो जाती आपके दिमाग में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। और वीकेंड पे 2 वीकेंड होते हैं हमारे, सैटरडे संडे, उसमें 8 से 9 के बीच में रखूंगा मैं मोस्ट प्रोबेबली, जिससे जो कुछ बाहर के स्टूडेंट्स भी जिन्होंने ज्वाइन करा है, जो कनाडा में रहते हैं या यूएस में रहते हैं, उनको भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी ज्वाइन करने में, ठीक है। उस टाइम पे मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड 3 महीने का कोर्स है, प्रांशी 3 महीने का कोर्स है। ऑल्सो फीस जो है वो 12,000 है, जो आपने ऊपर क्वेश्चन पूछा था। और वीकेंड में 2 बार होगा, क्लासेस 1 घंटे की रहेंगी, बट आई विल, जैसा कि मुझे लग रहा है कि अगर बातें चल गई तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं, 1.5 घंटा 2 घंटा भी हम लोग बात कर सकते हैं। ऐसा कुछ टाइम का बॉन्डेज नहीं है। इट्स नॉट गोना बी समथिंग जिसमें प्रोफेशनली मैं आपको सिर्फ 1 घंटा दूं या मैं सिर्फ 3 महीने की बात करूं। कोर्स करने के बाद भी कोई डाउट आ रहा है या फिर कोर्स के बीच में वीक डेज पे कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। एंड दिस विल बी नॉट लाइक एक स्टूडेंट टीचर वाला तो रिलेशन रहेगा, बट साथ में हम लोग यहाँ पे खूब सारे चार्ट्स पे मिलकर रिसर्च करेंगे। पहले हम प्लैनेट्स को समझेंगे कि प्लैनेट्स की एक्चुअल में स्टोरी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट यू आर, नो मैटर हाउ स्मार्ट यू आर,
अगर आपके इमोशन सही नहीं है तो आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा। उसका रीज़न ये है बिकॉज जो बुद्ध है, जो कि बुद्धि का कारक होता है, जो कि इंटेलिजेंस का कारक होता है, वो किसका पुत्र है? वो चंद्रमा का पुत्र है, इमोशन का पुत्र है। तो अगर इमोशन इमोशन जो है वो डैड है, इमोशन जो है वो पिता है, और इंटेलिजेंस जो है वो उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जो लोग इमोशनली हैप्पी रहते हैं, ठीक है, वो लोग, उनका जो इंटेलिजेंट हो चाहे ना हो, उनका दिमाग वैसे भी सही से काम करेगा। ठीक है, और अगर आपके इमोशन सही नहीं है तो नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट यू आर, यू हैव सीन पीपल हु आर वेरी वेरी एजुकेटेड टेकिंग स्टूपिड डिसीजंस इन देयर लाइफ। ठीक है, सो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जो डीप से हम पढ़ेंगे, हर एक प्लैनेट की कहानियां पढ़ेंगे, हर एक हाउस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 8th हाउस, जिसको लोग बुरा मानते हैं, इसमें लोग बोलते हैं कि नहीं यार, ये तो डेथ का हाउस है, चीज़ें खराब कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। बट 8th हाउस, आप सोचो, एक लाइन था जिसका 7th हाउस का लॉर्ड, बिजनेस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा था। वो बंदा क्या काम क्या करता था? वो चीज़ों को रिसाइकिल करके सेल करता था, वो बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर रहा था। तो ये मुझे क्या बताता है कि अगर वो बिजनेस, मतलब 7th हाउस का लॉर्ड, बिजनेस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठ जाए, 8वें घर में बैठ जाए ट्रांसफॉर्मेशन में, तो अगर वो चीज़ों को रिसाइकिल करके बेचेगा, अगर कोई इसका ट्रांसफॉर्मेशन करके बेचेगा, तो उसका बिजनेस बहुत ही बढ़िया जाएगा। लेकिन होता क्या है, लोगों को पता नहीं होता, लोगों को हाउसेस के बारे में, हर चीज़ के बारे में नहीं पता होता। 12th हाउस बहुत बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। ठीक है, जिसको लोग बुरा मानते हैं। 6 हाउस के भी अपने बहुत ज़्यादा 6 हाउस के भी अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं कभी कभी। फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर्स होते हैं, जितने भी आप मेडिकल फील्ड में लोग देखोगे, उनके 2nd हाउस का लॉर्ड जो है वो 6 हाउस में बैठा मैंने देखा है बहुत बार। जो डेंटिस्ट होते हैं, या फिर जो यही हमारे जो हीलर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ठीक है, इनके जो 2nd हाउस का लॉर्ड होता है और 6 हाउस का लॉर्ड, इसका काफ़ी रिलेशन होता है। बिकॉज क्या है, वो दूसरों की सेवा करके, दूसरों की बीमारियों से, दूसरों के दुख से पैसा कमाते हैं। क्योंकि लेट्स से अगर वहां पे सोसाइटी, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट जा रहा है, वो कब जाएगा? दुख में जाएगा, कोई चोट लगेगी, कोई रोग होगा, तो दूसरों के रोग से पैसे का उनका रिलेशन बन गया। ये क्या होगा? ये हो गया डॉक्टर अपने। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर सुधीर इज हेयर विद अस। ठीक है, तो सुधीर जी, आप मुझे बताइएगा, अगर आपके 2nd हाउस का और 6th हाउस का कोई रिलेशन है तो लाइक ये चीज़ यहाँ पे प्रूव हो जाएगी। बट एनीवे, अगर आपका कोई डॉक्टर भी फ्रेंड है, जो डॉक्टर है, आप चेक करना उसके 2nd हाउस का 6th हाउस का कनेक्शन क्या बन रहा है। बिकॉज वो दूसरों की परेशानियों से, इवन कभी भाई 2nd हाउस का कनेक्शन 8th हाउस से ही बन सकता है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन भी प्रोसेस होता है जब आप बीमार पड़ते हैं तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलेंगी डीप से। एक और मेरी ऑब्जर्वेशन रही है जो मैंने अपने रिसर्च से सीखी है, कि जिस आपके कुंडली के जिस हाउस में सूर्य और मंगल होते हैं, उस बॉडी के पार्ट पे आपके जो मोल हैं या कोई मार्क है, वो होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मांगलिक लोग देखे होंगे, जो मंगली होते हैं, जिनका 1st हाउस में मंगलिक होते हैं, ठीक है, उनके फेस पे या उनके स्कल पे, यहाँ पे माथे पे कहीं चोट ना, या तो चोट लगी होती है, फिर चोट के निशान 110% होने के चांसेस मिलेंगे, जो भी मांगलिक होते हैं, जिनका भी 1st हाउस में 12th हाउस में मंगल है। ठीक है, सो दीज आर द जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ द रिसर्च दैट आई हैव डन on astrology in past 5-6 years, and that knowledge I want to share with you all। and बहुत लोग मुझसे पूछ भी रहते हैं, तो इसलिए आई केम लाइव। पोस्ट पे पड़ी हुई है, वहाँ पे आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। बट स्टिल किसी को कोई डाउट हो, अभी भी कोई भी क्वेश्चन किसी का आ रहा हो लाइव क्लास से जुड़ा हुआ, प्लीज आस्क मी, आई एम हियर। ओके, ठीक है, ओके गाइज। तो फिर भी कोई क्वेश्चन हो, आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई विल बी श्योरली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। और हम लोग 15 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, 15 फरवरी से, उस दिन सैटरडे पड़ेगा, और मतलब 8 बजे से शुरू करेंगे हम लोग। सो इट इज लाइक यस मन्नत, वेरी गुड क्वेश्चन। एवरी वन इज एलिजिबल टू बिन एस्ट्रोलॉजर, ऐसा कुछ भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी जो वो होती है एक, जिसमें रिसर्च, फॉर एग्जांपल अगर आपका दिमाग ऐसा है, स्पेसिफिकली अगर आपका दिमाग ऐसा है जिसको रिसर्च करना बहुत पसंद है, तो एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बहुत ज़्यादा सही है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज ये एक रिसर्च का ही सब्जेक्ट है। नो मैटर आप 100 साल एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो, आप कभी भी 100% इसको नहीं समझ पाओगे। बट वही जब हम लोग अपने साथ के लोगों से सीखते हैं, जो एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल अगर कोई 20 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, ठीक है, और अगर वो रिसर्च वाला पर्सन है जो कभी भी हमेशा सीखे पढ़ा है चीज़ों को, ठीक है, उसने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नोटिस कर ली होंगी। अब ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस अगर हमें मिलेगा, या जब हम लोग 20-25 लोग साथ में बैठेंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपने अपने चार्ट्स के बारे में, या जो हमारे फ्रेंड्स के चार्ट होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, तो वी विल लर्न अ लॉट। बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं वहाँ पे। सो इट इज़ नॉट गोना बी अ नॉर्मल वैदिक क्लास।
इट्स गोना बी अ वेरी वेरी एंगेजिंग वैदिक क्लास, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बोर हो रहे हो, वहाँ पे स्टोरीज होंगी, वहाँ पे हर एक हाउस के बारे में बताया जाएगा, हर एक प्लैनेट के बारे में बताया जाएगा, हर एक राशि के बारे में बताया जाएगा, सो दैट अगर आपको ये 3 बेसिक चीज़ें पता हैं कि प्लैनेट्स, हाउसेस एंड राशि, तो आप अपने आप ही पूरी एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च कर सकते हो, एंड दैट विल बी फॉर दैट विल बी फॉर योर ओन नॉलेज, ठीक है, अपने खुद के रिसर्च के बारे में। हाउ कैन वी, यस, आप अपने बेनिफिट के लिए भी एस्ट्रोलॉजी अप्लाई कर सकते हो फॉर श्योर। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, तो मुझे पता था कि जब मेरी राहु में बुध की दशा आएगी तो मुझे कुछ अपना काम शुरू करना पड़ेगा, जो कि अगस्त में आ चुकी थी। अगस्त से शुरू है 2027 तक। तो आई कुड टेक अ, मैं वो डिसीजन ले पाया, मैं वो रिस्क ले पाया कि मैंने अपनी जॉब छोड़ी और मैं फुल टाइम एज एन एस्ट्रोलॉजर काम कर रहा हूँ, ठीक है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस एंड आप लोगों की हेल्प की वजह से इट्स गोइंग गुड, मतलब आई एम एंजॉइंग इट मोर देन माई जॉब, ठीक है। एंड आई नो विद द टाइम वो अर्निंग भी सेम हो जाएगी, ठीक है। तो जब आपको पता होता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो आप खुद को भी बहुत अच्छे से जज कर पाते हो, खुद भी बहुत अच्छे से मतलब एनालिसिस कर पाते हो चीज़ों को लेके, जब आपको एस्ट्रोलॉजी आती है। साथ में आपके जो क्लोज मैन है, आपके फादर हो गए, मदर हो गए, सिस्टर हो गए, उनके बारे में काफ़ी अच्छे से बता पाओगे, ठीक है। इवन आई विल टेल यू वन थिंग कि आप सिर्फ अपनी कुंडली से अपने पूरे फैमिली की कुंडली के बारे में कैसे पता कर सकते हो, ठीक है। अपनी पूरी फैमिली कुंडली आप कैसे निकाल सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुंडली से, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा उस कोर्स में। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई एम गोना कवर, एंड स्टिल अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो कोर्स के बारे में, प्लीज़ मुझे बताइएगा, देन आई विल आंसर सम कॉमन क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, जैसे कि सीमा जी ने क्वेश्चन करा है कि शी सेट की 8th हाउस में वीनस और केतु हैं तो मेजर हेल्थ इशू जरूर आता है। तो देखो क्या होता है, 8th हाउस पहली बात तो हेल्थ का नहीं होता, ठीक है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, सडन जो एक्सीडेंट्स होते हैं या जो सडन प्रॉब्लम्स होती हैं, सडन गेन्स होते हैं, उसका भी होता है, मतलब अचानक से फायदा भी होता है ना, किसी की लॉटरी लगती है तो वो भी 8th हाउस से दिखते हैं। जब आपका वीनस केतु के साथ है तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई हेल्थ इशू आएगा भी तो वो पर्सनल हाइजीन से जुड़ा हुआ आएगा, इफ़ यू आर अ फीमेल, ठीक है। तो पर्सनल हाइजीन से जुड़ी हुई चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखें। साथ में केतु अगर आपका वीनस के साथ आप चेक करो वीनस कौन से हाउस का लॉर्ड है, अब उस हाउस से जुड़ी हुई चीज़ों से आपका डिटैचमेंट हो सकता है। लेट्स से अगर आपका वीनस बन गया 12th हाउस का लॉर्ड, ठीक है, तो हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी से कुछ ज़्यादा ही डिटैच हो जाओ, आपको कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकलिटी में चले जाओ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम यहाँ पे लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं चार्ट देख लूँगा आपका, तो डज मार्स एंड वीनस इन 3rd हाउस इंडिकेट लव मैरिज? देखिए लव मैरिज के लिए साक्षी मुझे 7th हाउस, 5th हाउस और 1st हाउस देखना पड़ेगा। मार्स वीनस कौन से हाउस के लॉर्ड हैं आई डोंट नो, ठीक है, वो आपको बताना पड़ेगा कि कौन से लगन की कुंडली है, कौन सी राशि में बैठे हैं, देन आई विल बी एबल टू टेल यू। अगर आपको लव मैरिज या अरेंज मैरिज का देखना होता है, उसमें मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप 7th हाउस का और 5th हाउस का कनेक्शन देख लीजिए, कहीं से भी हो रहा है तो वो चांसेस होते हैं। 1st हाउस का 7th हाउस का कनेक्शन होता है तो भी आपकी लव मैरिज नहीं होती, बट आपकी मर्जी से आपकी शादी होती है, तो मतलब लव कम अरेंज मैरिज के चांसेस बनते हैं वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, जुपिटर राहु कंजंक्शन, हाँ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है जब भी जुपिटर राहु पास में होता है। बट आप देखो जो पूरी एडटेक की इंडस्ट्री है, ठीक है, जो पूरा एजुकेशन सेक्टर है जो कि इंटरनेट पे चल रहा है, ये जुपिटर राहु की वजह से चल रहा है। जुपिटर क्या है, ज्ञान है, राहु क्या है, इंटरनेट है। अभी जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ और आपको कुछ भी मुझसे सीखने को मिल रहा है, मैं भी किसी से सीखता हूँ, तो वो क्या है, ज्ञान है, ठीक है। अब अगर इंस्टाग्राम नहीं होता तो शायद हम लोग ऐसे बात नहीं कर रहे होते। राहु बुरा नहीं होता है ऐसे ही, राहु कभी भी आपके लिए बुरा नहीं करेगा। आप उसको यूज कैसे कर रहे हो वो अलग बात है। अब कई लोग ज्ञान को भी गलत चीज के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग तो जुपिटर को भी गलत चीज के लिए यूज करते हैं, यू कैन नॉट स्टॉप इट। तो कोई भी प्लैनेट की युति बुरी नहीं होती। जुपिटर राहु मतलब इसका समझ रहे हो, आप एक बहुत अच्छे रिसर्च कर सकते हो, ये अपनी संस्कृति पे, अपने जो कल्चर है, ठीक है, जो अपना धर्म है उस पर बहुत अच्छा रिसर्चर बनाता है आपको, बिकॉज ये ऑब्सेस कर देगा आपको धर्म से, ठीक है। हो सकता है आप कुछ अलग सी ही चीज निकाल के ले आओ उस धर्म में, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो जब जुपिटर राहु का मतलब कंजंक्शन होता है तो, ठीक है। ओके, अगर हम क्लासेस मिस करते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन पवन, अगर हम क्लासेस आप मिस कर देते हो तो ऑब्वियसली दोज क्लासेस आर रिकॉर्डेड, आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली बिकॉज 20 लोग हैं, कोई ना कोई घर में इमरजेंसी लगी रहती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है, वीकेंड पे कभी कभी आप लोग के प्लान भी हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली क्लासेस जो होंगी वो रिकॉर्ड होंगी एंड वो लोग आपको प्रोवाइड करी जाएंगी फॉर 100%, ठीक है, ताकि आप लोग कोई भी मिस ना करो। इवन आप क्लास मिस करते हो, कुछ अलग से भी डाउट है, आई विल बी अवेलेबल, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कूल। मार्स सैटर्न कंजंक्शन इन 2nd हाउस, सो हाउस मैरिड
मैरिज लाइफ का सेकंड हाउस से नहीं देखते, बट ईशा आई कैन श्योरली टेल यू कि आपके घर में कोई ना कोई फैमिली मैटर्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी। पापा के भाई बहनों के, ये पापा के भाई बहनों से, मदर के भाई बहनों से, कोई ना कोई मदर फादर के बीच में भी आपस में कैसा रिलेशन है, सिबलिंग के बीच में कैसा रिलेशन है, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर सेकंड हाउस में मार्स सैटर्न है तो। बिकॉज मार्स एनर्जी है फायर की और सैटर्न है पेशेंस। ठीक है, तो एकदम जो होता है ना कि आप जो डिसीजन ले लेते हो जल्दीबाजी में, और पेशेंस, वो दोनों साथ में बैठ गए वहां पे परिवार में। तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा आपकी फैमिली में जो एक तो बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाला होगा, बहुत इम्पल्सिव होगा, एक होगा बहुत ही पेशेंस करने वाला। तो वो दोनों एनर्जी जहाँ पे होती है वहां पे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स आती हैं अगर ऐसा है तो। ठीक है, चार्ट रीडिंग के अगर आपको चार्जेस जानने हैं आप मुझे प्लीज डीएम कर दीजिए, मैं आपको वहां पे बता दूंगा। ठीक है, क्लासेस के लिए जो कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है क्लासेस के लिए प्लीज मुझे बताइए, आई विल श्योरली आंसर यू। ठीक है, जुपिटर एंड मून इन 7th हाउस। ठीक है, अदर देन प्रिडिक्टिंग लाइफ व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी? वेरी गुड क्वेश्चन। एस्ट्रोलॉजी आपकी पूरी साइकोलॉजी को बता सकता है। एस्ट्रोलॉजी आपको बता सकता है कि आपके लिए क्या करना सही है, क्या नहीं करना सही है। बिकॉज हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्या आती है, हम लोग चॉइसेस में भटक जाते हैं कि यार ये करूं, ये करूं, इससे बात करूं या उससे बात करूं। ठीक है, जॉब करूं या बिजनेस करूं। ठीक है, आईटी सेक्टर में जाऊं या फिर मार्केटिंग में जाऊं। ठीक है, एचआर में जाऊं या मैनेजमेंट में जाऊं। ये सारा आपकी चार्ट बताते हैं कि आपका रियल पोटेंशियल क्या है। अगर आपका पोटेंशियल आपको पता है, आपको आपके पॉजिटिव आपके नेगेटिव्स पता है, आपको पता है कि आप किस करियर में अच्छा फील करोगे, किस बिजनेस में अच्छा फील करोगे, क्या आपकी मेंटालिटी है, कैसे वो काम करती है, तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू टेक योर डिसीजन इन अ मच बेटर वे। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको क्लाइंट्स के लिए सीखने, खुद के लिए भी, अपने जो आसपास के लोग हैं उनके लिए भी सीखना एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप सेल्फ के लिए भी सीखते हैं। और प्रिडिक्शन के अलावा, एक्चुअली प्रिडिक्शन तो बहुत ही अलग चीज़ हो गई। एस्ट्रोलॉजी का जो सारा एप्लीकेशन था वो आपको समझने के लिए था, आपको गाइड करने के लिए था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यार आपको गवर्नमेंट जॉब ट्राई करनी चाहिए, तो ज़्यादातर उसके लिए सूर्य का मजबूत होना देखते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप वहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब होती है, गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, वहाँ पे उतने अच्छे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बिकॉज वहाँ पे आपको अथॉरिटेटिव रहना पड़ता है, वहाँ पे आपको लोगों से काम करना पड़ता है। आप कोई बहुत दयालु इंसान है, उसको आप गवर्नमेंट जॉब में देख लो, वो क्या करेगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा उतने अच्छे से। ठीक है, यही सारी चीजें होती है ना। तो ऐसे ही मंगल हो गया, मार्स हो गया। मार्स क्या है, नियम है। मार्स क्या है हमारा कि यार एक कंटिन्यूटी है। ठीक है, एक डिसिप्लिन है। तो अगर मार्स नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा आपके अंदर, तो आप नहीं कर पाओगे। जितने भी आप एक गवर्नमेंट एग्जाम देते हो, आपने सब में गवर्नमेंट एग्जाम दे रखे होंगे, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वो दो ही चीजों का टेस्ट करते हैं। ठीक है, कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। ठीक है, और आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, वही प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा। कॉन्फिडेंस कैसा है और पंक्चुअलिटी कितनी है, ये सारी चीजें आपकी देखता है वो। उस टेस्ट को डिजाइन ही ऐसे तरीके से करा जाता है ताकि वो उन बंदों को फिल्टर आउट कर पाए जिनके अंदर ये दो क्वालिटीज नहीं है। ठीक है, एमबीए का एग्जाम होता है, कैट सबने दिया होगा, यस बहुत लोगों ने कैट दिया होगा। क्या होता है वो सारा मैनेजमेंट, क्या होता है कि किस चीज पे हमें गिव अप कर देना है और किस चीज को पकड़े रहना है। यही हमारी लाइफ के बारे में होता है। अगर आपको नहीं पता, लोग कहते हैं डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, गिव अप, डू गिव अप। प्लीज, जहां पे गिव अप करने वाली चीज है वहां पे प्लीज गिव अप करिए। बिकॉज अगर आप हर चीज को होल्ड करके रखोगे तो लाइफ खराब हो जाएगी आपकी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी जॉब में लगा रहता, कॉर्पोरेट में लगा रहता, तो शायद मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाता। अब मैं बोलता नहीं, गिव अप नहीं करना, पराग अब तो बिल्कुल जॉब करनी है, जॉब करनी है, जॉब करनी है, जॉब करनी है, तो फिर नहीं कर पाता शायद मैं। गिव अप करो, और कहाँ पे गिव अप नहीं करना है तो ये मुझे बता दें कि मुझे एस्ट्रोलॉजी पे गिव अप नहीं करना है। बिकॉज मैंने अपना चार्ट देखा हुआ है, राइट। तो मुझे पता है मुझे यहाँ पे गिव अप नहीं करना, तो ये मुझे पता लग गया अपने चार्ट से। अगर मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, या चलो मैं किसी और फील्ड में जाता, एस्ट्रोलॉजी में जाता, किसी और चीज़ में जाता, शायद मैं वो डिसीजन नहीं ले पाता। अगर मैं किसी ब्राह्मण से बात नहीं करता, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, पूरा मैनेजमेंट ही होता है ना, वो आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा देता है। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर का या प्राइवेट सेक्टर का, जहाँ पे कंपटीशन है, वहाँ पे यही दो चीज़ें जज करी जाती है। इसलिए सूर्य और मंगल की पोजीशन को देखा जाता है जब भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देते हो तो। ठीक है, ऐसे अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो तो बुध और शुक्र को देखा जाएगा, क्योंकि वो हो गया, शुक्र हो गया पैसा, बुध हो गया मैनेजमेंट। अगर आपका मनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, आप चीज़ें नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्लैनेट्स हमें हमारे बारे में बताते हैं, और जो दुनिया में चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, वही वाली चीज़ है। ठीक है, ओके।
हाँ मन्नत, लो पोजीशन हाउस का है या ज़ोडिक साइन का वो आपको बताना होगा। लो पोजीशन कभी भी किसी हाउस से नहीं होती, वो कौन से हाउस का लॉर्ड है, कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, ये मैटर करता है। कौन से हाउस में बैठा है ये मैटर करता है। फीस मैंने बता दिया, फीस 12,000 होगी 3 महीने के लिए, और अगर कोर्स 3 महीने से ज़्यादा भी एक्सटेंड होता है तो आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, आपका वो वन टाइम फीस होगी। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। ओके गाइज, काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। एंड कोई भी आपका डाउट हो अबाउट द कोर्सेज, प्लीज़ कनेक्ट विद मी, प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड ओनली फ्यू सीट्स आर लेफ्ट, इसलिए मैंने आज 1 तारीख को ही इन्फॉर्म कर दिया, बिकॉज अभी 15 दिन हैं, उससे 5-10 तारीख 5-7 तारीख तक सीट्स फिल हो जाएंगी। तो कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है, डू लेट मी नो, एंड मैं उनको आगे का प्रोसेस जो है वो आई विल श्योरली गाइड। थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, धन्यवाद।